दोस्तों, नेतन्याहू जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल हैं, उन्होंने फिर वार्निंग दी है कतर को कि वो फिर हमला करेंगे कतर के ऊपर अगर आप लोगों ने इन इस्लामिक टेररिस्ट को खत्म ना किया। उन्होंने कहा कि जैसे अमेरिका ने 9/11 के बाद पाकिस्तान में भी हमला किया था और उन्होंने उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में कत्ल किया था, हम भी हर मुल्क जाएंगे जहां जहां ऐसे दहशतगर्द जो छुपे हुए हैं और जो हमला करते हैं इजराइल के ऊपर। नाउ दिस इज द फ्रेश वार्निंग। Tomorrow is September 11th. We remember September 11th. On that day, Islamist terrorists committed the worst savagery on American soil. We also have a September 11th. We remember October 7th. On that day, Islamist terrorists committed the worst savagery against the Jewish people. What did America do in the wake of September 11th? It promised to hunt down the terrorists who committed this heinous crime wherever they may be. And it also passed a resolution in the Security Council of the UN 2 weeks later that said governments cannot give harbor to terrorists. Well, yesterday we acted along those lines. We went after the terrorist masterminds who committed the October 7th massacre. And we did so in Qatar, which gives safe haven. It harbors terrorists. It finances Hamas. So we did exactly what America did when it went after the terrorists, the Al-Qaeda terrorists in Afghanistan, and after they went and killed Osama bin Laden in Pakistan. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. ये चीज है जिसको मेरा ख्याल है दे डू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम कहां पे। आज पाकिस्तान के वजीर आजम जो हैं वो कतर गए हैं और उनको कह रहे हैं कि भाई हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन जो कि अरब लीग और इस OIC जो बुला रही है उसका को कन्वीनियर भी बनना चाहता है। अब ऑप्शंस क्या हैं? अमेरिका जो है वो तो उसने ये कहा है कि हम ये दोबारा ऐसे नहीं होगा, कि हम ऐसे एक दिन अमेरिकी सदर कह रहा है ऐसा नहीं होगा, दूसरे दिन बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा है मैं फिर मारूंगा तुम्हें। समझ रहे हैं? बिकॉज उनको पता है कतर कर ही कुछ नहीं सकता। अब सवाल यह है कि कतर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। कतर का जो डिफेंस बजट है वो $14 अरब है। वो $14 अरब का डिफेंस बजट भी लेके बैठे हुए हैं, दुनिया के सारे जहाज भी लेके बैठे हुए हैं, एंड दे कांट डिफेंड देम। मुझे ये समझ नहीं आती, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड दिस फ्रैंकली स्पीकिंग, कि विद ऑल दैट डिफेंस बजट कतर का, UAE का, सऊदी अरब का $120 अरब के करीब डिफेंस बजट है। $120 बिलियन के करीब डिफेंस बजट है इनका। इजराइल का सिर्फ 23-24 इतना बजट है इनका। एंड लुक वो किस तरह जब उनका दिल करता है, जिसको दिल करता है पूरे मिडल ईस्ट के अंदर मारते हैं और आगे से उठता भी नहीं, बात भी नहीं करता। यहां से आप अंदाजा लगा लें वे थिंग्स स्टैंड, चीजें कहां पे खड़ी हुई हैं। कतरी दारुल हुकूमत दोहा में हमले के बाद आज इजराइल ने एक और इस्लामी मुल्क यमन की दारुल हुकूमत सना पर फिजाई हमले किए हैं, जबकि कतर पर गुज़िश्ता रोज के इजरायली हमलों से सदर ट्रंप ने ना सिर्फ लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है बल्कि इस हमले को इजराइल की अपनी कार्रवाई करार दिया है। नाज़रीन, आज इस मौजू पर होने वाली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सदर डोनाल्ड ट्रंप मनसूख कर चुके हैं। अलबत्ता सदर ट्रंप का यह कहना है कि वो इजराइल की जानिब से कतर पर किए गए फिजाई हमले से खुश नहीं है। ये सब अच्छा नहीं हुआ जो हुआ है। जबकि अमेरिका में इजरायली सफीर ने धमकी दे दी है, और वो ये है कि अगर कतर में हमास रहनुमा जिंदा बच भी गए हैं तो अगली बार वो जिंदा नहीं बचेंगे। इजरायली सफीर का यह दावा अपनी जगह, मगर नाजरीन, इजराइल के फौजी हलकों में कतर में हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने जाने और एहदाफ हासिल करने से मुत्तल्लिक तशवीश में इजाफा हो रहा है। हालांकि इस हमले की बराह रास्त निगरानी इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने खुद की थी। तो बस आज मैं लेट हो गया अपनी रिकॉर्डिंग में, क्योंकि मुझे कल से काफ़ी बुखार है, गला ख़राब है और मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ, तो बस स्लो हुआ वो। और बट एनीवे, अब मैं आपको एक बात बता दूं बड़ा दो तो क्लियर, कि इजराइल से टाकरे का वक्त आ गया।
कतर पर दोबारा हमला करने का ऐलान कर रहा है। सुने जरा। और इजरायली वजीर दिफा ये दावा कर चुके हैं कि इजराइल अपने दुश्मनों के लिए छुपने की कोई जगह नहीं छोड़ेगा। में पाकिस्तानी मीडिया के अंदर काफ़ी बौखलाहट है और ऐसा लग रहा है कि मानो इजराइल ने कतर के अंदर हमास के ऊपर हमला नहीं किया है बल्कि पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है। जी हाँ, जिस अंदाज से इस समय पूरा पाकिस्तानी मीडिया सिर्फ और सिर्फ इजराइल और ओआईसी और उम्मा और मुस्लिम ब्रदरहुड की बातें कर रहा है, उससे यह साफ पता चलता है कि पाकिस्तानी कितने धर्म के अंधे हैं कि उनको सिर्फ अपना ही धर्म दिखता है। वैसे तो इस समय देखा जाए तो दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध में लोग मारे जा रहे हैं, बल्कि खुद पाकिस्तान के अंदर बाढ़ से इतनी तबाही हो चुकी है कि आए दिन हर रोज़ पाकिस्तानी मर रहे हैं। उनकी चिंता नहीं है पाकिस्तानियों को, लेकिन इस बात की चिंता है उन्हें कि इजराइल ने कतर के अंदर उन हमास के लोगों को मारा है जो कि इजराइल के अंदर 7 अक्टूबर के हमले का दोषी हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ अभी इजराइल ने यानी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने जो अनाउंस किया है, दहशतगर्द जहाँ भी जिस देश में भी होंगे उनको घुस के मारेंगे, उसे सुनकर पाकिस्तानी और भी बौखला उठे हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। कतरी दारुल हुकूमत दोहा में हमले के बाद आज इजराइल ने एक और इस्लामी मुल्क यमन की दारुल हुकूमत सना पर फिजाई हमले किए हैं। दोस्तों, नेतन्याहू जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल हैं, उन्होंने फिर वार्निंग दी है। So we did exactly what America did when it went after the terrorist, the Al-Qaeda terrorist, and killed Osama bin Laden in Pakistan. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. तो बहरहाल अब नेतन्याहू ने 2 काम किए हैं। एक तो पाकिस्तान को सर्कल किया है और पाकिस्तान को बतौर मिसाल पेश किया है कि जी अमेरिका देखें, उसने पाकिस्तान के अंदर घुस के ओसामा बिन लादेन को कत्ल किया था या उसके खिलाफ ऑपरेशन किया था, तो हम भी कर सकते हैं। कि किसी भी अरब मुल्क की जो सॉवरेनिटी है वो इसराइल के लिए मैटर नहीं करती। किसी भी वक्त जब इसराइल को जरूरत पड़ेगी। अब ऑप्शंस क्या हैं? अमेरिका जो है वो तो उसने ये कहा है कि हम ये दोबारा ऐसे नहीं होगा, कि हम ऐसे एक दिन अमेरिकी सदर कह रहा है ऐसा नहीं होगा, दूसरे दिन बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा है मैं फिर मारूंगा तुम्हें। लेकिन अमेरिकी अंदाज बयान कुछ ऐसा नजर आता है कि अमेरिका इजराइल के अब पीछे खड़ा है। कोई ऐसा अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं है जो प्रो ज़ायनिस्ट हो जितना ये है। उसने तो खुली छुट्टी दी हुई है उनको। किस बात पे रुकावट है? जो हथियार चाहिए, जो प्लेन चाहिए, हर चीज दिया हुआ है।